हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सुपरवाइजर का रोल तथा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो एग्रीकल्चर सेंसस में जो सुपरवाइजर जो होते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर को प्राधिकृत किया गया है। और रेवेन्यू ऑफिसर का काम जो होता है वो चूंकि जस्ट इमीडिएट होते हैं, इन्यूमरेटर के जस्ट ऊपर होते हैं। और तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितने भी डेटा कलेक्ट हो रहे हैं फील्ड में वो उनकी क्वालिटी उनको इंश्योर कराना होता है। और तो सबसे पहला मेन काम इनका सुपरवाइजर का होता है कि हर एक इन्यूमरेटर के बीच में विलेज जो होते हैं उनको बंटवारा करना। जैसे अगर आज के डेट में अगर किसी सुपरवाइजर को विलेज बांटना होगा तो जैसे जिस कर्मचारी को जिस हल्का का प्रभार मिला हुआ है उस हल्का के उस सारे मौजे को उस कर्मचारी को अलॉट करेंगे। कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा। और उसके बाद जो मेन काम ये होता है कि इनको इंश्योर करना ये भी होता है जिस चूंकि ये इमीडिएट होते हैं कि हर एक जो कर्मचारी हैं वो डेटा डेली बेसिस पर कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि 1 सप्ताह के तक कोई क डेटा ही कैप्चर ना हो। तो जैसे अभी आप देखेंगे कि पेंडेंसी बढ़ी हुई है अदर चीज़ों में, उसी तरह से ये भी एक समय पता चलेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए आपको इनिशियल स्टेज से ही इंश्योर कराना है कि कर्मचारी हर रोज़ काम करते जाएँ। बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होगा। आप जब देखेंगे तो एक गाँव में जितनी जमाबंदियाँ हैं, उतने लोगों का सर्वे करना है। और फील्ड विज़िट के थ्रू ये कर सकते हैं। कैसे करना होता है ये जब स्टेट लेवल जब ट्रेनिंग हुई थी उस वक़्त बताया गया था। तो सारे लोगों को बताया गया होगा कि अब तक जो मास्टर ट्रेनर डिस्ट्रिक्ट के थे वो ट्रेन कर चुके होंगे। फिर भी अभी आपको करना ये है, सबसे पहले मैं इन्यूमरेटर का जो आईडी क्रिएट करना है वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। और फिर आपको मॉनिटरिंग कैसे करना है, रिपोर्ट देखने की एक अलग वीडियोज़ में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि न्यूमरेटर का आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। तो आईडी क्रिएट करने के लिए आपको करना ये है कि agcensus.gov.in पर जाना है, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं agcensus.gov.in। ये आपका पोर्टल है agcensus.gov.in। इस पर आपको इस तरह से दिखेगा। इसके आपको डेटा कैप्चर मॉड्यूल में जाना है। जैसे ही डेटा कैप्चर मॉड्यूल पर जाएँगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, ठीक है? इसमें आपको बिहार सेलेक्ट करना है। और आपको जैसे हम सुपरवाइजर गिरियक में लॉगिन कर रहे हैं, तो उस गिरियक में हम लॉगिन कर रहे हैं तो यूज़र आईडी और पासवर्ड हम डालेंगे। ये आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ब्लॉक ऑफिसर मतलब सर्किल ऑफिसर देंगे। तो सर्किल ऑफिसर के पास से आप ये कलेक्ट करेंगे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड, इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको डालना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है? तो जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक करिएगा आप सिस्टम में लॉगिन कर पाइएगा, ठीक है? तो जैसे आप लॉगिन करिए आपको दिख रहा है ये आपका डैशबोर्ड है और आप यहाँ पर RO_गिरियक दिख रहा है, मतलब गिरियक के सुपरवाइजर से आप लॉगिन किए हैं। सेटअप में जाना है और आपको मेन काम जो होता है वो इन्यूमरेटर क्रिएशन का होता है, ठीक है? इन्यूमरेटर क्रिएशन में जाना है और आपको जैसे किसी एक हल्का का आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे जिस हल्का को कर रहे हैं वो खानपुर हल्का है, तो खानपुर में अगर 3 विलेज है या 4 विलेज है, ये 4 विलेज का एक हल्का कर्मचारी को दे रहे हैं, तो उस हल्का का नाम लिखेंगे। जैसे हल्का हो गया आपको अंडरस्कोर खान खान, ठीक है? मैक्सिमम आप 10 कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो हल HAL_खान का आईडी हम बना रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपको खानपुर करते हैं, हल्का खानपुर। उसके बाद पासवर्ड डालते हैं, ठीक है? मोबाइल नंबर डालना है आपको, जो एक्चुअल मोबाइल नंबर कर्मचारी का है वो आपको डालना है। इसी तरह से गलत नहीं डालना, मेरे पास नहीं था मैं डाल रहा हूँ इस तरह से, ठीक है? उसके बाद जो मौजा है वो मौजा क्लिक करना है, जैसे 3 मौजा इसमें 3 मौजा सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि जो इन्यूमरेटर है उसको किस तरह से ये डेटा कैप्चर करना है।
एंड्रॉयड मोबाइल बेस्ड करना है या वेब बेस्ड एप्लीकेशन से करना है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन करेगा तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसको हर एक डेटा में फॉर्म में भरना पड़ेगा और आपको एंड्रॉयड बेस्ड कराना है। एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन से अगर करेंगे तो उनको पर विलेज 1000 रुपये मोबाइल का पैसा भी मिलेगा और 1300 रुपया पर विलेज उनको मिलेगा। तो 2300 रुपया एक गाँव का उनको ये एग्रीकल्चर सेंसस का काम करने के लिए गवर्नमेंट देगी। तो एंड्रॉयड बेस्ड करना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ब्लैंक ईएमआई आईएमईआई नंबर है। तो ये क्या है? तो ये आपको बाद में पता चलेगा क्या है। अभी ये ब्लैंक रहेगा, ये कब भरेगा? तो जब आप ये आईडी बनाकर देंगे ना, ये खानपुर के हल्का कर्मचारी को, और अपने मोबाइल में वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा और इस आईडी से जब पहली बार वो लॉगिन करेगा तो उसका आईएमईआई नंबर इसके साथ टैग हो जाएगा और यहाँ पर आपको ये जो ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है? समझ गए आप लोग? तो ये आईएमईआई नंबर कब आएगा? तो जब पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन खानपुर का हल्का कर्मचारी जब पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा तो पहली लॉगिन में ही उस मोबाइल का आईएमईआई नंबर इसके साथ टैग हो जाएगा। अब आईएमईआई जैसे ही इस आईडी के साथ टैग हो जाएगा तो ये यूज़र आईडी किसी और मोबाइल में लॉगिन नहीं हो सकता है। ठीक है? पहला बात। और दूसरा बात ये कि उस मोबाइल में और कोई दूसरा आईडी लॉगिन नहीं हो सकता है। दोनों एकदम वाइस वर्सा है कि ये आईडी किसी और मोबाइल में भी लॉगिन नहीं होगा और उस मोबाइल में इस आईडी के अलावा कोई दूसरा आईडी लॉगिन नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए उसको 2 हल्का का प्रभार मिला हुआ है, तो इसी आईडी से उसको मतलब उसको मान लीजिए कि ये 2 गाँव का भी, ये 2 हल्का का भी मिला हुआ है। तो इस 2 गाँव का भी उसको करना पड़ेगा। जैसे ये 5 बनाना है, तो इस तरह से आपको ठीक है, फिक्स करवा लेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है? ये आपको मतलब 2 हल्का का प्रभार है, तो इसी आईडी में आपको दोनों हल्का के मौजा को टैग करना है और उसके बाद आपको इसको सेव करना है। ठीक है? अब चलिए, अब ये देखते हैं कि अगर उस आदमी का मोबाइल खो गया, तो वो क्या करेंगे? ठीक है? तो ऐसे स्थिति में आपको करना ये है कि इसको यहाँ से आना है, ठीक है? मोबाइल खो गया या पासवर्ड खो गया, तो आपको क्या करना है? वैसी स्थिति में आपको यहाँ पर सर्च में जाना है। सर्च पर जाइएगा और उसके बाद यहाँ पर नालंदा सेलेक्ट करना है। तहसील में गिरियक सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करिएगा तो आपको दिखेगा कि ये 4 विलेज है और 4 विलेज जो है इन्यूमरेटर को टैग है और एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है। मान लीजिए इसको किसी को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करिएगा तो इस आदमी का आ गया और इसका अगर पासवर्ड आप खोया हुआ है तो पासवर्ड यहाँ से चेंज करके और सेव करेंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा, या फिर इसका 1 गाँव हटाना है या 2 गाँव ऐड करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके उसको, जैसे इसको एक और गाँव देना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो इसमें एक और गाँव ऐड हो जाएगा। ठीक है? अब है कि अगर मोबाइल खोया हुआ है, नया मोबाइल लिया है तो वो कैसे लॉगिन करेगा? तो नया मोबाइल किया हुआ रहेगा ना, तो इसको आपको इसी तरह से खोलना है और यहाँ पर आईएमईआई नंबर दिखेगा। इसको ब्लैंक आईएमईआई नंबर पर क्लिक करिएगा ना, तो आईएमईआई नंबर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अब इस आईडी से फिर नया मोबाइल में इसी आईडी से लॉगिन करेगा, तो दूसरा नया वाला मोबाइल का आईएमईआई नंबर यहाँ पर आकर टैग हो जाएगा। तो फिर वो दूसरे मोबाइल मतलब नए मोबाइल से वो लॉगिन कर सकता है। तो मोबाइल नंबर अगर चेंज होता है या फिर फॉर्मेट मारता है, तो फिर दोबारा लॉगिन करने के लिए उसको सबसे पहले यहाँ पर आईएमईआई नंबर ब्लैंक कराना पड़ेगा और फिर से उसको लॉगिन करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अगर सबसे पहले आईडी क्रिएट करते वक़्त सारे विलेज जो उस मतलब जिस कर्मचारी को असाइन करना है, उसके सारे विलेज को एक साथ यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर यूज़र आईडी डाल देना है। आईएमईआई नंबर डालना है, उसका नाम वगैरह डालना है। आईएमईआई नंबर आपको नहीं डालना है, मतलब आईएमईआई नंबर जब वो पहली बार लॉगिन करेगा तो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाता है उस मोबाइल से। ठीक है? ध्यान ये देना है कि ये यूज़र आईडी एक ही मोबाइल पर लॉगिन हो सकता है और एक ही मोबाइल में केवल एक ही यूज़र आईडी लॉगिन हो सकता है।
अगर कोई मोबाइल खो जाता है तो आपको यहाँ से आकर ब्लैंक IMEI करना होता है, तो ये ब्लैंक हो जाएगा तो फिर से वो लॉगिन करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये रिकैप था कि आपको कैसे करना है। बाकी आप लोग समझ गए हैं, अगर एडिट वगैरह करना है तो यहाँ सर्च में जाकर और इसको इस तरह से अंदर सेलेक्ट करना है। ग्रेक सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सर्च करेंगे तो सारे गाँव का आपको दिखने लगेगा। इसमें जो एडिट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो आपको एडिट करना है वो एडिट करेंगे और फिर से यहाँ सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो न्यूमरेटर कैसे क्रिएट करना है आपको पता चल गया। इस सुपरवाइजर लॉगिन में इतना ही काम करना है। उसके बाद ठीक है, इतना ही करना है। बाकी इन्यूमरेटर में कैसे करना है, इन्यूमरेटर का अलग से वीडियो बनाकर मैं डालूँगा।